रत्नमाला नाम की कन्या जिस समय वामन भगवान बलि राजा के गए, रत्नमाला ने जिस समय वामन देव को देखा तो इतनी मंत्र मुक्त हो गई, मन में विचार करने लगी अगर ये बालक मेरी गोद में आए तो दुग्ध पान करब। लेकिन जिस समय वामन देव ने विराट स्वरूप धारण किया और विराट स्वरूप धारण करके बलि राजा को पाशनाव रस्सी से बांधा, इसे इतना क्रोध आया, मन में विचार करने लगी अगर मेरी सामर्थ्य हो तो इसकी हत्या कर दूं। भगवान ने मन में विचार किया आज उग्र और कारुण्य दोनों भाव तेरे अंदर रत्नमाला आई है, इस बार तो तेरा मनोरथ परिपूर्ण नहीं होगा, लेकिन द्वापरांत में जब मैं कृष्णावतार ग्रहण करूंगा तू पूतना रूप में आएगी, तेरे मन के मनोरथ को परिपूर्ण करूंगा। आज वही रत्नमाला पूतना के रूप में पधारी, भगवान ने मन का मनोरथ परिपूर्ण। भगवान का जन्म अष्टमी को, नंद महोत्सव नवमी को और छठी चतुर्दशी को, ये पूतना छठी के दिन ही आई, ये पूतना चतुर्दशी के दिवस ही आई। चतुर्दशी के दिवस पूतना क्यों आई? क्योंकि पूतना अविद्या है, पूतना माया है, पूतना वासना है। वासना 14 स्थानों पर रहती है, पंच ज्ञानेन्द्रीय, पंच कर्मेंद्रीय, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इसी कारण से रामावतार में भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ ताकि कोई मनोगत सूक्ष्म वासना अवशिष्ट न रह जाए। सुखदेव जी कहते राजा पारी, जो भक्त इस पावन प्रसंग को श्रवण करते उनके मन से वासना का त्याग होता है। इसके अनंत आज मैया यशोदा विराजमान, मैया ने मन में विचार किया कि जब से लाला का जन्म हुआ तब से मैया रसोई में नहीं गई। ये माताएं बहनें एक आध बार रसोई में नहीं जाए तो इन्हें चैन नहीं पड़ता है, बोलो रात मैया का भी यही हाल। महाराज भैया रसोई में गए और बाहर एक गाड़ी या गाड़ी के नीचे झोली बनाई और लाला को पौड़ा। कंस ने सुना कि पुतना का वध हो गया। कंस ने शक्तासुर नाम के दैत्य को भेजा। ये शक्तासुर नाम का दैत्य इस गाड़ी के ऊपर में विराजमान हुआ। प्रभु तो समझ गए, प्रभु ने 1 लाख का प्रहार किया, नीचे गाढ़ा, गाढ़ा के ऊपर लाला, शक्तासुर गोविंदाय नमः। एक ज्योति निकली जो भगवत चरणारविंद में लीन हो गई। मैया के नेत्रों में अश्रु है। मैया ने लाला को उठाया। प्रभु कहने लगे मैया, अरे जब जब तू गाड़ी के नीचे सुलाएगी ना तब तब रोना पड़ेगा। प्रभु को जब जब सुलाओ तो अपने जीवन रूपी रथ के ऊपर सुलाओ, अपने जीवन रूपी रथ के ऊपर में हृदय में विराजमान। सुखदेव जी कहते राजा, इसके अनंतर कंस ने तृणावर्त नाम के दैत्य को भेजा। कन्हैया मैया की गोद में विराजमान। ये तृणावर्त नाम का दैत्य बहुत बड़ी आंधी और बवंडर का रूप धारण करता है। जब समय तृणावर्त का आगमन हुआ, मैया भयाक्रांत है। मैया ने कन्हैया को कस के पकड़ लिया। प्रभु ने विचार किया मैया मुझे तो जाना पड़ेगा। मामा जी ने एक और सौगात भेजी। आज कन्हैया ने इतना भार बढ़ाया, इतना भार बढ़ाया, इतना भार बढ़ाया कि मैया से गोद में बिठाया नहीं जा रहा। मैया कहने के निपुते कलुआ, अरे पता नहीं तुममें कहाँ का भार आ गया, इतना का, और लेकर के पृथ्वी पर सलट। मैया को जब लाला के ऊपर बहुत लाड़ आता था ना, तब प्यार में मैया कन्हैया को कलुआ कहती थी और बलदाव जी को बलुआ कहती। सुखदेव जी कहते राजा पारी, आज तक क्या ये तृणावर्त दैत्य भगवान को नवमंडल आकाश में लेकर के गया, और जिस समय आकाश में लेकर के गया आज इसने तत्क्षण राक्षस का रूप धारण किया। भगवान ने तृणावर्त का गलत ग्रहण गला दबाया। तृणावर्त गोविंदाय नमः। नंद महल के द्वारे पर तृणावर्त और तृणावर्त के वक्षस्थल पर कृष्ण कन्हैया। जिस समय शब्द हुआ बाबा ने कन्हैया को उठाया, मैया की गोद में
सुखदेव जी कहते राजा पारी, मैया कन्हैया को गोद में लेकर के दुग्ध पान करा। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। आज कन्हैया मैया की गोद में विराजमान है। सुखदेव जी कहते राजा, आज जिस समय प्रभु गोद में विराजमान, धीरे धीरे प्रभु घुटवन चल रहा है। और जिस समय प्रभु घुटवन चले तो मैया ने पैजनी बांधी है। कभी मैया कन्हैया को निहार रही है, कभी मैया बलदाऊ दादा को निहार रही है, कभी लाला को निहारती है, कभी स्फटिक मणि के खंभे में लाला के प्रतिबिंब को निहारती है। और प्रतिबिंब को निहार करके मैया आह्लाद का अनुभव करती है। सुखदेव जी कहते राजा पारी, आज जिस समय प्रभु नंद महल में घुटवन चल रहे हैं, छोटे छोटे बालकों ने भी नंद महल में प्रवेश किया। और जिस समय नंद महल में प्रवेश किया तो आज सारे ग्वाल बाल मैया से कन्हैया की शिकायत कर रहे हैं, मैया मैया देख लाला, तेरा लाला ना माटी खा रहा। मैया से रह रहे थे। मैया कहने लगी, क्यों रे कन्हैया? अरे निपुटे, अब तू माटी भी खाने लग गए। ले मैया, मैं काय को माटी खाऊंगा? मैया कोई दूध दही का अभाव है, माखन का अभाव है जो मैया मैं माटी खाऊंगा? सारे ग्वाल बाल कहने लगे, मैया मैया हम सांची सांची कह रहे हैं। देख मैया, इसके मुंह में ना माटी का डेला रखा है। लाला ने माटी खाई, यशोदा सुनी माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुनी माई। लाला ने माटी खाई, यशोदा सुनी माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुनी माई। लाला ने माटी खाई, यशोदा सुनी माई। अद्भुत खेल सखन संग खेलो, अद्भुत खेल सखन संग खेलो। बहुत बड़ो माटी को ढेलो, बहुत बड़ो माटी को ढेलो। तुरंत श्याम ने मुख में मेलो, श्याम ने मुख में मेलो। कटक कटक कटकाई, यशोदा सुने माई। कटक कटक कटकाई, यशोदा सुने माई। मेरी लाला ने माटी खाई, यशोदा सुने माई। मेरी लाला ने माटी खाई, यशोदा सुने माई। क्यों लाला तेरे खाई रे माटी, क्यों लाला तेरे खाई माटी। माखन को कबहू नाहे नाटी, माखन को कबहू नाहे नाटी। यशोदा समझावे रे साटी, यशोदा समझावे रे साटी। याही देख दया नहीं आई, यशोदा सुने माई। याही देख दया नहीं आई, यशोदा सुने माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुने माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुने माई। आज मैया से शिकायत कर रहा, आज प्रभु से रहा नहीं गया। आज सर्वप्रथम प्रभु बोले, नाहम भक्षितवानम। मैया मैंने माटी नहीं खाई। मैया कहने लगी, तो ये जो ग्वाल बाल शिकायत कर रहे हैं, बोले सर्वे मिथ्याभिसंसितो। मैया ये सब झूठ बोल रहे हैं। ग्वाल बाल कहने लगे, मैया हम साची साची कह रहे हैं, इसका मुंह खुलवा। मैया कहने लगी, देख कर नहीं है, साची साची बता, नहीं तो तेरा मुंह खुलवा लो। प्रभु सोच रहे हैं, मैया तू मुंह नहीं खुलवाए तो ज्यादा अच्छा। और आज मुंह खुलवाएगी तो मैया ऐसा मुंह खोल के दिखाऊंगा कि जीवन में दोबारा तेरे सामने मुंह खोलना ही नहीं पड़ेगा। आज मैया की
सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, आज जिस समय मैया यशोदा ने हट की है तब क्षण परात्पर भगवान बाल कृष्ण लाल ने जिस समय अपना मुखारविंद खोला है, आज मुखारविंद के माध्यम से ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल भूलोक भुवरलोक स्वरलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक मारलोक संपूर्ण ब्रजमंडल ब्रजग्वाल ब्रजबाल नंद यशोदा लाला के मुखारविंद में विराजमान। मैया विचार कर रही है, मैं लाला के मुख को देख रही हूं या कोई सपना देख रही हूं। प्रभु समझ गए। प्रभु ने विचार किया कहीं ऐसा न हो कि मैया के मन में मेरे प्रति ब्रह्म का भाव जागृत हो। अरे भगवान कह करके तो सारा विश्व मुझे पुकारने वाला, लेकिन लाला कह करके लाल ललाने वाली मैया के सिवाय और कोई दूसरा नहीं। क्षण अपनी कृपा शक्ति को भेजा, लीला शक्ति को लक्षित किया। मैया की मूर्छा अलग हुई, कहने लगे मैया तैने देख लिया मेरे मुंह को? हाँ लाला। मैया कुछ लाला मैया से कह रहे मैया कुछ था क्या? ना कन्हैया कुछ नहीं। तो मैया अब साची साची बता, अब कभी तू मेरा मुंह तो नहीं खुलवाएगी? अरे कन्हैया अब तेरा मुंह कभी नहीं खुलवा, जीवन में संतान का मुंह मत खुलवा। और जब लगे अब संतान मुंह खोलने वाली है तो स्वतः उठ के वहां से चले जाना, बोलो रात के। सुखदेव जी कहते राजा पारी, आज प्रभु ने मैया को दिव्य विश्व रूप के दर्शन करा दिए, ब्रह्मांड दर्शन करा। गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदित। यजकुल के आचार्य गर्गाचार्य जी महाराज, आज गर्गाचार्य जी महाराज जिस समय मथुरा में वसुदेव जी महाराज से मिलने के लिए गए, वसुदेव जी महाराज कहने लगे कार्य करो, यजकुल के दो बालकों का जन्म गोकुल में हुआ है, आप गोकुल चले। जिस समय गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल में पधारे, नंद बाबा ने मन में विचार किया कि अब कुल के आचार्य आ गए हैं, चलो नामकरण संस्कार करें। लेकिन बाबा ने कन्हैया का और बलदाऊ का नामकरण संस्कार गोपनीय भाव से गौशाला में कराया, जहां पर गाय बदती है वहां 33 करोड़ देवताओं का निवास होता है। गौशाला की भूमि पवित्रतम भूमि होती है। आज जिस समय नामकरण संस्कार का अवसर हुआ तो यशोदा जी तो सीधी साधी, लेकिन रोहिणी जी बड़ी चपल। रोहिणी जी कहने लगी यशोदा एक काम कर, गर्गाचार्य जी की परीक्षा करें, मेरे लाला को तो तू ले और तेरे लाला को मैं ले लेती। और जब गर्गाचार्य जी कहेंगे रोहिणी तेरे लाला का नाम ये है, तब मैं कहूंगी वाह महाराज ये मेरा लाला है कि यशोदा का लाला? यशोदा जी कहने लगी जी जी अपने से बड़ों की परीक्षा नहीं करते। रोहिणी जी कहने लगी बड़ी मैं हूं कि बड़ी तू है, जैसे मैं कहूं वैसे का। मैया तो मानो, कन्हैया को तो रोहिणी जी ने ले लिया और बलदाऊ जी को यशोदा जी को दे दिया। जिस समय गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण संस्कार कराने के लिए तत्पर, प्रभु रोहिणी जी की गोद में रोहिणी जी ने आंचल से ढक रखा है, कहीं प्रभु के चरण नहीं दी चाहे मुख नहीं दी। गर्गाचार्य जी ने नेत्र बंद की और नेत्र बंद करके जैसे ही दर्शन किए कहने लगे अरे रोहिणी तेरी गोद में जो यशोदा का लाला है ना, यशोदा जी ने तो मुंह नीचे कर लिया। मन ही मन में सोच रही है मैंने पहले ही कहा था पर जीजी ने मेरी बात ही नहीं मानी। रोहिणी इसका नाम वासुदेव होगा। भगवान ने वहीं से नेत्र देखा है। आप नामकरण संस्कार करने आए हो या सबको ये बताने आए हो कि मैं वसुदेव पुत्र। गर्गाचार्य जी ने संशोधन कर दिया, कहने लगे किसी समय वसुदेव के यहाँ जन्म हुआ इसलिए इसका नाम वासुदेव होगा, इसका नाम कृष्ण होगा और बहुनी संति नामानी इसके अनेक नाम होंगे। इसे जो जिस नाम से पुकारेगा इसका वही नाम होगा। और यशोदा
तेरी गोद में जो रोहिणी का लाला है, बल के आधिक्य के कारण बलराम कहलाएगा, संकर्षण कहलाएगा, अनेक अनेक नाम होंगे। जिस समय नामकरण संस्कार संपन्न हुआ, मैया यशोदा ने भेंट दक्षिणा। प्रभु ने विचार किया, आज गर्गाचार्य जी मेरा नामकरण संस्कार कराने आए, आज ने ऐसी दक्षिणा मिलनी चाहिए जो जीवन में इस दक्षिणा के बाद में कहीं कोई लालसा अवशिष्ट न रहे। संसार का धन हमारे जीवन की लालसा को पूर्ण नहीं कर सकता। जीवन की लालसा को पूर्ण करने वाले तो अमूल्य धन परस्पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र देव है। जिस अमूल्य धन की लालसा जब अंतस में जागृत हो जाती है तो संसार का सारा धन तुच्छ दिखाई देने लगता। आज मैया ने अनु ने मेरे प्रार्थना, बाबा आज यहीं पर प्रसादी पा। गर्गाचार्य जी कहने लगे, हम तो पहले नारायण के अमनिया भोग लगाएं तब प्रसादी पाएं और अपने हाथ से बनाते हैं, किसी की प्रसादी नहीं पा। मैया ने कहा तो आप बना। महाराज गर्गाचार्य जी महाराज ने खीर बनाई और खीर बना करके तुलसी डाली और तुलसी डाल करके जो घंटी बजाई, तत्क्षण प्रभु मैया की गोद से उतरे और एक उंगली डाल करके जैसे ही कन्हैया ने खीर खाई, गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोले। गर्गाचार्य जी को तो क्रोध आ गया, कहने लगी, यशोदे अरे बुढ़ापे में तेरा क्या लाला हुआ, अनर्थ कर दिया, आज मेरे नारायण भोग से वंचित रह गए। मैंने पहले ही कहा था, अब तेरे यहाँ ग्रहण नहीं करूंगा, उठ करके चल। मैया सिर आ गई, मैया के नेत्र में अश्रु आए। मैया ने चरण पकड़ लिया और चरण पकड़ करके कहने लगी, एक बार क्षमा कर। अरे निपुता जन्म का है ही है, अब की बार इसे नहीं छोड़ो। गर्गाचार्य जी मौन। गर्गाचार्य जी ने पुनः चौका काढ़ा, पुनः खीर बनाई। मैया ने भी कन्हैया को अब की बार ऐसे कस के पकड़ा है कि देखती हूँ कि कैसे कन्हैया निकल जाए। प्रभु कहते हैं, मैया अरे जब जीव मुझे पकड़ता है तब निकलना कठिन नहीं है, जब मैं जीव को पकड़ता हूँ तब निकलना कठिन है। बोलो राधे। सुखदेव जी कहते राजा पारी, आज जिस समय मैया ने कन्हैया को पकड़ा है तत्क्षण कन्हैया ने कृपा शक्ति को बुलाया, लीला शक्ति को बुलाया और लीला शक्ति से कहा कि मैया के नेत्रों पर विराजमान हो जा। जैसे ही लीला शक्ति विराजमान हुई, मैया को तो बैठे ही बैठे निदिया। और जो मैया को निदिया आई, जब नींद आती है ना तो शरीर अपने आप ढीला हो जाता है। प्रभु धीरे से निकले और जाकर के केवल दृष्टि कर रहे हैं। गर्गाचार्य जी ने तुलसी डाली और तुलसी डाल करके जो घंटी बजाई, नारायण आप आरोगो, तत्क्षण प्रभु गए और जाकर के हाथ दिया, पूरे हाथ को लेकर खीर खाई। जो प्रभु ने खीर खाई और जैसे ही गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले, गर्गाचार्य जी कहने लगे, अरे तू फिर आ गया, तेने फिर छूटी कर दी। भगवान कहने लगे, गर्गाचार्य जी जरा धीरे बोलो, मैं नहीं आया, आपने बुलाया। आप जब जब तुलसी डालोगे, जब जब घंटी बजाओगे, जब जब कहोगे नारायण, तब मुझे आना पड़ेगा। गर्गाचार्य जी कहने लगे, तू कोई मेरा नारायण है जो नारायण आ कहते ही तू आ जाएगा? प्रभु ने सोचा कि आज गर्गाचार्य के मन के भ्रम की निवृत्ति कर दी। तत्क्षण शंख चक्र गदा पद्म वरमाला विभूषितम, शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण के रूप में आज प्रभु ने गर्गाचार्य जी को दर्शन दिए। गर्गाचार्य जी और मस्तक हटक के कहने लगे, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कर। भगवान ने कहा, अपराध तो क्षमा करो, लेकिन वचन दो कि मैया से तो ये नहीं कहोगे कि मैं ईश्वर हूँ, ब्रह्म हूँ, नारायण। गर्गाचार्य जी ने कहा, वचन दिया, लेकिन प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कर दिया। हाँ कर। प्रभु आए
बैठी। कृपा शक्ति से कहा कि लीला शक्ति को अलंकृत कर दे। लीला शक्ति जैसे ही गई, मैया ने कन्हैया को कस के पकड़ रखा है। देख रही है गर्गाचार्य महाराज कटोरा के कटोरा खीर उड़ा रहे हैं। बोलो राधे राधे। मैया कहने लगी गर्गाचार्य जी, अब की बार तो लाला ने आपकी खीर झूठी नहीं की। गर्गाचार्य जी कहने लगे, अरे मैया अगर झूठी कर भी दे, भगवान ने नेत्र दिखाए, आगे मत बोल। महाराज तत्क्षण मौत, प्रसादी पाई और प्रसादी पाकर के गर्गाचार्य जी जिस समय चले, मैया कहने लगी बाबा आप जा रहे हो ना, जब से लाला का जन्म हुआ बड़े बड़े दैत्यों ने आक्रमण किया, एक काम करो आप अपना हाथ लाला के मस्तक पर रखो। आप हाथ रखोगे तो लाला की दीर्घायु हो जाए। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं ये ब्रह्म है, इसके मस्तक पर हाथ में कैसे रखो। भगवान ने कहा गर्गाचार्य जी मैया जो कह रही है करो। समझ एक हाथ प्रभु के मस्तक से स्पर्श किया, एक हाथ प्रभु के चरणों से स्पर्श किया। प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कर। आज भगवान ने गर्गाचार्य जी महाराज के ऊपर में कृपा, रात्रि का क्षण, आज जिस समय रात्रि का क्षण हुआ, मैया की गोद में कन्हैया, आज कन्हैया की दृष्टि नव मंडल पर पहुंच गई। कहने लगे मैया मैया ये आकाश में क्या दिखाई दे रहा। लाला ये चंदा मामा। बस महाराज मैया का तो कहना चंदा मामा और कन्हैया तो हट पकड़ गया। ले मैया सबके मामा जी इतने पास में रहते हैं, हमारे मामा जी इतने ऊपर। मैया आज तक मैंने बताया नहीं। मैया देख अब तो या तो चंदा मामा ला करके दे और नहीं तो मैया रोऊं। अब मैया कहां से चंदा मामा ला करके, या तो बालक की जिद पूरी करो और जिद पूरी नहीं करोगे तो बालक रोए। महाराज कन्हैया ने बड़े तीव्र स्वर से रुदन करना आरंभ किया। कहने लगे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। देख भैया मैं चंदा मामा लूंगा और नहीं देती तो रोऊंगा। जैसे ही कन्हैया ने रोना आरंभ किया, बाबा ने सुना, बाबा से रहा नहीं गया। बाबा दौड़े दौड़े आए, कहने लगे मेहर ये लाला क्यों रो रहा। भैया कहने लगी आपके बुढ़ापे में क्या लाला हुआ, आपको तो सारे दिन यही चिंता लगी रहती है कि ये लाला क्यों रो रहा है, लाला क्या कर रहा है। अब आपका लाला चंदा मामा मांग रहा है, ला करके दे दो। बाबा कहने लगे मेहर अरे बालक को मार से नहीं, बालक को प्यार से समझाया जाता है। जीवन में जो व्यवहार आपको दूसरे से प्रिय नहीं लगता, उस व्यवहार को दूसरे के साथ करने का दुस्साहस मत करो। अगर इतना सा जीवन में आपने परिवर्तन कर लिया तो कथा सुनना सार्थक हो जाएगा। बाबा दौड़े दौड़े गए, सुवर्ण की परात में जल भरा और जल भर करके चंद्रमा के नीचे रखा। चंद्रमा का प्रतिबिंब परात में आया। कन्हैया देख तेरे चंदा मामा। जैसे ही बाबा ने कहा कन्हैया तेरे चंदा मामा आ गए, प्रभु गए और जाकर के जो परात में हाथ डाला, मैया चंदा मामा पकड़ने में नहीं आया। बाबा कहने लगे लाला तू अभी छोटा, जब बड़ा हो जाएगा ना तब चंदा मामा पकड़ने में आए। बस बाबा का तो इतना कहना और कन्हैया की हट पकड़ना। बाबा बाबा अब ये बताओ मैं बड़ा कैसे होऊंगा, बाबा मुझे जल्दी बड़ा हो। बाबा कहने लगे कन्हैया तू बड़ा कैसे होएगा, दूध तो पीता नहीं है, दूध पीने में तो रोता है। अगर दूध पिएगा तो तू भी बड़ा हो जाएगा और तेरी चोटी भी बड़ी हो जाएगी। बाबा मेरी चोटी बड़ी हो जाएगी। हाँ कन्हैया अच्छा बाबा आज से रहूंगा। सुखदेव जी कहते राजा आज नंद बाबा ने एक घुटने पर कन्हैया को बिठाया, एक घुटने पर बलदाऊ को बिठाया। स्वर्ण के कटोरे में केसर कस्तूरी का युक्त दुग्ध लिया, एक कटोरा कन्हैया के मुख से लगाया, एक कटोरा बलदाऊ जी महाराज के मुख से लगाया।
जो सुख देवताओं को दुर्लभ है वो सुख आज नंद और यशोदा प्राप्त कर रहे हैं। रात्रि के क्षण मैया ने पालना लिया और पालने में कन्हैया को पौड़ाया और कन्हैया को पालने में पौड़ा करके धीरे धीरे पालने में झोटा लगा रही है और मैया लाला को सुलाने के लिए लोरी सुना रही है। जब तक मैया लोरी नहीं सुनाती तब तक कन्हैया को नींद नहीं आती। शगन मगर मेरे लाल को आजारी दिया, मेरे लाल को आजारी दिया, झगल मगल मेरे लाल को आजारी दिया, मेरे लाल को आजारी दिया। चल चल मोहन श्याम के नैनन बीच समा, चल मोहन श्याम के नैनन बीच समा। सोबे कन्हैया पालना या की है छवि अभिरा, कन्हैया पालना आंगन की शोभा मेरो मनमोहन घर श्याम, आंगन की शोभा मेरो मनमोहन घनश्याम। आजारी दिया लाल को, आजारी दिया लाल को, आजारी दिया लाल को, मैया रही है बुला, सगल मगल मेरे लाल को आजारी दिया, जगल मेरे लाल को आजारी दिया। जप तप पूजा पाठ सो विधि ना दियो मोहिला, जब तक पूजा पाठ सो दिया भूला। पूजा कन्हैया लाडले मैया बजा बेताल, पूजा कन्हैया लाडले मैया बजावे साल। कैसी सुनाऊं लाल को, सुनाऊं लाल
को निधि आ गई। मैया यशोदा कन्हैया के पालने के पास विराजमान। अभी प्रभु परिश्रांत और क्लांत होकर निधिया में है, इसलिए धीरे से कन्हैया को अपने साथ ले जाना, नींद नहीं खुलती। और संध्या के समय आओ तो कन्हैया को जगा कर के लाना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, बालकृष्ण लाल की जय, गिरिराज धरण की जय, यमुना महारानी की जय, बांके बिहारी लाल की जय, युगल सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वो मेरे प्यारे का नाम श्री कृष्ण, मेरे प्यारे का नाम श्री कृष्ण, मतवारे का नाम कृष्ण, मतवारे का नाम श्री कृष्ण, 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 मेरे प्यारे का नाम, बंसी वारे का नाम श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, ओ बंसी वारे का नाम, बंसीवारे का नाम, रखवारे का नाम,